तो जो हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है, जिसके जरिए पूरे देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधने का सपना संविधान निर्माताओं ने देखा, उसके विरोध की विपक्षी राजनीति इस देश में फिर से शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या अब भाषा को मोदी सरकार के विरोध का एक नया हथियार बनाया जा रहा है? लैंग्वेज वॉर के जरिए काटेंगे बांटेंगे की राजनीति को फिर से हवा दी जा रही है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का अभियान एक बार फिर से छेड़ दिया गया है और जिसके पीछे खुद मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। उसी तरीके से तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने पहली से लेकर 10वीं क्लास तक तेलुगु को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इधर यूपी में देखिए कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की डिमांड है कि विधानसभा में उर्दू का भी इस्तेमाल हो। और एक और लड़ाई छिड़ रही है, वो है मराठी वर्सेज कन्नड़ की। और इस विवाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक की बसों में मारपीट की घटनाएं हो रही है और उसकी तस्वीरें लगातार आ रही है। तो लैंग्वेज वॉर को लेकर कैसे लैंग्वेज वॉर को एक सियासत का नया हथियार बनाया जा रहा है, इसके लिए आपको तमिलनाडु से ही आइए 4 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ये तमिल भाषा के खिलाफ उनकी एक बड़ी साजिश है। ये बात डीएमके कह रही है। और इसी प्रचार के साथ मदुरई में उन्होंने गेट आउट मोदी के नारे लगाए। जो दूसरी तस्वीर है उसमें त्रिची शहर में डीएमके कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पर्चे बांटे और लोगों से हिंदी का विरोध करने की अपील की। एक तीसरी तस्वीर जिसमें वेल्लोर की है, वो तस्वीर वेल्लोर शहर में लोगों को हिंदी विरोध करने की शपथ दिलाई गई। और चेन्नई में नो हिंदी किस तमिल को एक अभियान के तौर पर चलाया गया, यानी तमिलनाडु में हिंदी की एंट्री मत होने दो। सड़कों पर हिंदी विरोधी स्लोगन लिखकर उसे वायरल लगातार किया जा रहा है और इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां। तो डीएमके ने तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ जो राजनीतिक अभियान छेड़ा है, यह आखिर क्यों छेड़ा, इसका जरा बैकग्राउंड भी समझिए। तमिलनाडु में हिंदी पर हंगामा क्यों है, उसको इस तरीके से समझिए कि 2019 में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की और स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का नियम बनाया। और खास करके गैर हिंदी राज्यों में जहां की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर रखा गया। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बाकायदा बजट का भी प्रावधान किया गया, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू ही नहीं होने दिया। और अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो डीएमके ने इसी नई शिक्षा नीति को विरोध का एक हथियार, औजार बना लिया और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि इसके जरिए केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी को थोप रही है। तो डीएमके हिंदी के खिलाफ माहौल क्यों बना रही है, इसके लिए तमिलनाडु के इरोड की कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, जहां पहाड़ी पर चेन्नी मलाई का मंदिर है और इस मंदिर पर मुस्लिम कम्युनिटी ने दावा ठोक रखा है। इस पर वो कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। डीएमके ने इस पर मुंह बंद रखा है, लेकिन इसी के बाद हिंदू जब सड़क पर उतर आए और तमिलनाडु में जगह जगह इसका विरोध किया जाने लगा और बीजेपी ने उसके अभियान को समर्थन दिया, उसमें शामिल हुई, तो इस अभियान की हवा निकालने के लिए डीएमके ने उसे हिंदी विरोध का रूप दे दिया। इस अभियान में तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और यही बात डीएमके को डरा रही और उसने हिंदू विरोध को हिंदी विरोध में तब्दील करने की कोशिश की। तो इरोड में हिंदू शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर इसी 4 फरवरी की और इसी के बाद हिंदी विरोध के बहाने हिंदू वर्सेस द्रविड़ की लड़ाई छिड़ी गई, जिसका कि एक लंबा इतिहास रहा है। और डीएमके या सारी जो द्रविड़ पार्टियां हैं, वो इस तरह के जो लड़ाई है, भाषाई लड़ाई है, उसकी अगुवाई करती रही। डीएमके आरोप लगा रही है कि तमिलनाडु में हिंदी को प्रमोट करके बीजेपी तमिल भाषा को खत्म करना चाहती। डीएमके इसके लिए 1960 के दशक में हुए हिंसक आंदोलन की याद दिला रही है और एक तरीके से तमिलनाडु चुनाव से पहले हिंदू वर्सेस द्रविड़ राजनीति को
हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने हिंदी के खिलाफ अभियान छेड़ा तो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी इसमें कूद पड़ी और उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने आदेश जारी कर दिया कि तेलंगाना के हर स्कूल में तेलुगु पढ़ाना अनिवार्य होगा। पहली से 10वीं क्लास तक इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। तेलंगाना सरकार के तेलुगु के इस फरमान का पालन किया जाए। सरकारी आदेश में कहा गया कि बीआरएस की पिछली सरकार में तेलंगाना के स्कूलों में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसे लागू करेगी। यहां महाराष्ट्र की बात करना भी जरूरी है। एक दौर था जब महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की राजनीति बहुत तेज थी और वही तर्क दिए गए थे वहां जो आज तमिलनाडु के डीएम की सरकार दे रही है। आज महाराष्ट्र में हिंदी खूब फल फूल रही है, लेकिन उससे मराठी भाषा को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हिंदी में उसकी कद्र बढ़ गई। इसलिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु हो या तेलंगाना, हिंदी विरोध की उसकी जो असली वजह है वो भाषाई नहीं है, उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं। दरअसल डीएमके जैसी दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डर रही और अपनी राजनीतिक खिसकने की आशंका में वो हिंदी विरोध का एक तरीके से मुखौटा चढ़ाने की कोशिश कर रही है।